नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टुडे न्यूज़ अपडेट पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और लाइक करें। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आ रही है EWS आरक्षण को लेकर। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, EWS आरक्षण को लेकर 5 जजों की बेंच, जो मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के UU ललित जी की अध्यक्षता में 5 जजों की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी और सुनवाई का आज 7वां और अंतिम दिन था। यह सुनवाई लगातार 2 हफ्तों से चल रही थी। पिछले 2 हफ्तों से पहले हफ्ते में 3 दिन सुनवाई हुई थी, फिर दूसरे हफ्ते में 3 दिन सुनवाई हुई थी और फिर आज अंतिम दिन था। कुल 7 दिन सुनवाई चली और आज जो सुनवाई हुई उसमें जो पिटिशनर थे उनकी तरफ से जो सरकार ने अपना पक्ष रखा उस पर रिजॉइंडर दाखिल किया गया। सब ने अपना रिजॉइंडर प्रस्तुत किया। तो पहले 3 दिन तक पिटिशनर ने अपनी बहस की थी और अपना पक्ष रखा था। उसके बाद 3 दिन तक सरकार की तरफ से और EWS आरक्षण के पक्ष में बहस हुई थी। इन लोगों ने अपना पक्ष रखा था और आज जो सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल साहब और सॉलिसिटर जनरल साहब ने बहस की थी और उन्हीं की रिजॉइंडर जो पिटिशनर थे, पिटिशनर की तरफ से दाखिल की गई। पिटिशनर की तरफ से बड़े नामी गिरामी वकील आए हुए थे। उसमें मोहन गोपाल जी, डॉक्टर मोहन गोपाल जी, गोपाल सुब्रमण्यम जी, गोपाल शंकर नारायणन जी, उसके बाद P. बिल्सन साहब, रवि वर्मा कुमार साहब, डॉक्टर चौहान साहब, ऐसे तमाम दिग्गज उपस्थित हुए थे जो EWS आरक्षण को गलत साबित कर रहे थे और गलत साबित करने के लिए रिजॉइंडर में अपना सबूत प्रस्तुत कर रहे थे। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो पिटिशनर की तरफ से जो बहस की गई, जो बिंदु रखे गए, वे ज़्यादा सटीक दिखलाई पड़े सरकार की तरफ से EWS आरक्षण के पक्ष में रखे गए बिंदुओं की तुलना में। तो इससे तो यही विदित हो रहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जजमेंट आया, जो संविधान में वर्णित शब्द हैं, संविधान में जो संविधान के दायरे के अंदर अगर यह जजमेंट आता है, तो उस स्थिति में EWS आरक्षण नियमानुसार रद्द होता दिख रहा है। और कहीं से भी जितना भी सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया था पिटिशनर की तरफ से, उसका बाकायदा कार्ड प्रस्तुत किया गया। तो इससे तो यही विदित हो रहा है कि EWS आरक्षण रद्द हो जाएगा। लेकिन जो सरकार है, सरकार और कोर्ट यह चाहती है कि EWS आरक्षण रद्द न हो। सरकार की मंशा के अनुरूप अगर जजमेंट आया तो EWS आरक्षण रद्द नहीं होगा। सरकार पूरे प्रयास में है कि किसी भी कीमत पर EWS आरक्षण रद्द नहीं होना चाहिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में निर्णय देती है या संविधान में वर्णित जो शक्तियां हैं, जो नियम है, उसके अनुसार निर्णय देती है। अब यह देखना है। और अगर सुप्रीम कोर्ट सरकार के पक्ष में निर्णय देती है तो इससे यह क्लियर हो जाएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट आते हैं वह सरकार के इशारों पर आते हैं। और अगर EWS आरक्षण रद्द हुआ या उसमें पुनः संशोधन करके नए तरीके से जारी करने के लिए कहा गया, तब इसमें कुछ हो सकता है कि सरकार कोर्ट जो है वह नियम के अनुसार जजमेंट देती है। देखिए क्या होता है। जस्टिस UU ललित जी रिटायर होने वाले हैं, उनके रिटायरमेंट के पहले ही ये जजमेंट आ जाएगा। सब तर्क वितर्क अपना प्रस्तुत कर रहे हैं। जिस पक्ष के वकील हैं वे अपना पक्ष कर रहे हैं कि हम मजबूत हैं और हम केस जीत रहे हैं। पिटिशनर अपने आप को कह रहे हैं कि हम केस जीत रहे हैं और सरकार अपने आप में आश्वस्त है कि वह केस जीत रही है। वैसे इसमें ढेर सारी कमियां हैं। EWS आरक्षण जो लागू किया गया है, इसमें 2 सबसे बड़ी कमियां हैं। पहला कि सरकार के पास कोई ठोस डाटा, कोई ठोस आंकड़ा नहीं था। दूसरी कमी है कि EWS नाम रखा गया, लेकिन जो इसमें आय सीमा रखी गई वो 8 लाख रखी गई। तो यह तो एक तरीके से गरीबी का मजाक भी उड़ाया गया। लेकिन देखिए क्या होता है, जजमेंट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ऐसी जानकारी के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।